आगे क्या घटने वाला है, क्या घटित होने वाला है? अरे भाई क्या बताऊं मैं। विश्व युद्ध होगा, इसके साथ वो लड़ेगा, उसके साथ वो लड़ेगा, लड़ते हुए मगर तब आ जाएगा विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। अमेरिका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा, भारत का बन चुका है। जब जब वो विनाश की ओर जाएगा तब तक भक्त का शक्ति बढ़ते जाएगा, भक्त का ज्ञान बढ़ते जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। आगे क्या घटने वाला है, क्या घटित होने वाला है, क्या आपको महसूस होता है? भारत और चाइना का अगर युद्ध हुआ तो ये तो बड़ा भीषण युद्ध हो जाएगा। होगा जी जी। तो हमारा भारतवर्ष कोई चीज की कमी नहीं है बेटा। ये एक चीज याद रखियो, ये पृथ्वी का जितना देश है, जितना देश पृथ्वी के अंदर है, खत्म हो जाए, हर देश खत्म हो सकता है, भारतवर्ष कभी खत्म नहीं होगा। दिया जलाने के लिए आदमी भारतवर्ष पे ही रहेगा बस। दिया जलाने। हाँ। लेकिन कोई इंसान रहेगा तो भारतवर्ष पे ही रहेगा, क्योंकि हमारा ये भारत महान भारत है। जी जी। तो फिर परिणति क्या होगी? इसके बाद भारत और चाइना का युद्ध हो गया, तो युद्ध के बाद क्या निष्कर्ष निकलने वाला? जब युद्ध जब खत्म हो जाएगा ना, तब ऐसी स्थिति बनेगा, मगर इतना आदमी खत्म होगा जैसे हो रहा है ना, हमारे पे हो रहा है, यूक्रेन पे हो रहा है। ऐसे होने की बात क्या होते, तब सब दुखी हो जाते, सरल हो जाते, सीधे हो जाते, तब जाके स्थिति फिर शांत होने लग जाएगा। अच्छा, शांत हो जाएगा। जैसे बड़ा कोई आंधी हो गया, होने की बाद स्थिति कैसे होती है? हाँ, एकदम तबाही तो रहती है, लेकिन शांत हो जाता है। शांत हो जाते ना, तो वैसे हो जाएगा हालत। तो फिर धीरे 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 कोशिश करेगा दोबारा लड़ने के लिए। एक करते हुए 8-10 साल फिर बिताया जाएगा, और फिर 8-10 साल बाद जो लड़ाई होगा उसमें विनाश होगा। अगर 8-10 साल बाद फिर हुआ तो विनाश निश्चित। इसका भारत का कि चाइना का? सबको, मगर उसी टाइम हर देश लड़ेगा एक साथ, मगर अलग अलग होके। इसके साथ वो लड़ेगा, उसके साथ वो लड़ेगा, लड़ते हुए मगर तब आ जाएगा विश्व युद्ध की स्थिति बन जाएगी। ये लड़ाई विश्व युद्ध की लड़ाई नहीं है अभी जो होगी। तो इसको टालने का कोई रास्ता नहीं होगा? भारत और चाइना का युद्ध जब होगा, शुरुआत क्या चीन करेगा? शुरुआत तो हो ही गया, पाकिस्तान दे के चीन करवाया। जी जी जी, शुरू तो हो ही गया है, तो चल रहा है लड़ाई तो। अच्छा, ये परोक्ष रूप से पीछे की तरह से चाइना लगा हुआ है। हाँ, मगर पाकिस्तान करना नहीं चाहेगा तो फिर चीन करवाएगा। इसको देखे तो चीन करवाएगा। हाँ, विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध का आधा सिला तो पड़ चुका है, पाकिस्तान के साथ शुरू हुआ जब दिन बाद। फिर भारत पाकिस्तान के बीच में, ये 2026 के बीच में बड़ा संघर्ष शुरू होगा। ऐसे वार होगा कभी लोग ने देखे नहीं। तो उसका बाद चाइना अटैक करेगा भारत। दोनों तरफ से हमारी देश के ऊपर युद्ध थोपेंगे, भारत लड़ेगा। फिर क्या करेंगे ना, 13 मुसलमान कंट्री आके उनको मदद करेंगे, तब भारत क्या करेगा? एक साथ 13 मुसलमान कंट्री, तुर्की, ईरान और चाइना और पाकिस्तान, और अमेरिका सबसे बड़ा शत्रु बनेगा, भारत का बन चुका है। जो मैं 2014 का वीडियो देखो, मैंने बोला था अमेरिका हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा और अमेरिका विश्व युद्ध का कारण बनेगा। अभी भी वही समय है। वो चाइना पाकिस्तान को मदद करके विश्व युद्ध करवाएगा, उनका ही कारण, और अमेरिका पूरा मदद करेगा, उनके कारण विश्व युद्ध होगा। 7 से 13 वर्ष तक विश्व युद्ध चलेगा। 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। लोग भगवान के नाम भजन करके बचेंगे, अलग मनुष्य मर जाएंगे, त्रिकाल संध्या के माध्यम में लोग बच जाएंगे, मृत्यु नहीं होगा, शक्तिशाली मानव बन जाएंगे। जब जब वो विनाश की ओर जाएगा तब तब भक्त का शक्ति बढ़ते जाएगा, भक्त का ज्ञान बढ़ते जाएगा, भक्त का प्रभाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि समय आ गया। तो इसलिए विनाश भी लिखा है और बचावा भी लिखा है। इसका आपको विचार करना है। हमको रहना है तो पकड़ लो, रस्सी है धर्म का। हाँ, जो लोग पुण्य काम करते हैं, धर्म काम करते हैं, दान काम करते हैं, उनको बिल्कुल बचावा आएगा, पर समय के साथ वो त्रिकाल संध्या भी करेंगे, क्योंकि करना पड़ेगा। तो इसीलिए समय भगवान के अवतार के भक्तों का मिलन की और सत्ययुग का निर्माण की। इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसका फिर भक्तों ने
इस यूट्यूब पर भी खोजा है, जो का त्यों पाया है। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इसमें पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए यहां आगे, ऐसा वातावरण होगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप, जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पे सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते
तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का बता धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माई बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने और सबकी आत्मा मान रही इस बात को, सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ कर आ रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे सूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे, कुछ जलमग्न हो जाएंगे। तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा। वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे, लेकिन भारतीय राजनेता नहीं संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है वो भी दिखाई दे थी। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा
से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था।